तो राम राम भाई सभी को। और गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप बहुत बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। आज का जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी। लगभग पूरी केमिस्ट्री ख़त्म है। रिवीजन जो तुम कर सकते हो मेरे वीडियोस देख के। मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा जहाँ से तुमको पूरी पूरी समझ में भी आ जाएगी अलग से कि इसको किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। तो टॉपिक देख लो आप, बिना टाइम वेस्ट करे। आपका दिमाग ख़राब मत करना। एग्जाम टाइम पर प्रेशर आपके दिमाग में बनेगा और चीज़ों को आप भूलोगे, फिर आप कन्फ्यूज ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगे, डर भी लगेगा आपको साथ में। तो इस डर को थोड़ा सा शांत रखना। निकल जाएगा पेपर आराम से, ठीक है? डरना मत, बिना फालतू डरोगे तो हवा निकल जाएगी। और जो सही आते हुए क्वेश्चन आपके दिमाग में हैं जो गलत कर दोगे आप, ठीक है? तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना। मैं धीरे बोलूँगा क्योंकि आज लड़के लोग पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ूँगा, वीडियो बनाते हैं आप। तो ये आपका चैप्टर है परमाणु की संरचना। इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद में हम 10वीं का जो मैंने आपका एक चैप्टर छोड़ा है परमाणु से रिलेटेड ही है, वो उस चैप्टर को शुरू करेंगे ताकि आपका पूरा केमिस्ट्री ख़त्म हो जाए। तो केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तुम पहले इसको याद कर लो। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने करी। आपका रिवीजन कर दूंगा, वैसे आपको पता होगा ये सब। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने करी। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने दिया। अभी हम इसको पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन, इसके पिता हैं जे जे थॉमसन। इसकी एक ट्रिक भी है, मैं तुम बताऊं। रथ पर एक टॉफी, है ना? एक तो यह, सॉरी सॉरी, ईंट पर नाच। देखो, ईंट से इलेक्ट्रॉन, ठीक है? टैसे थॉमसन, थॉमसन, ठीक है? पर परमाणु, परमाणु रदरफोर्ड। नाच, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन चे चैडविक। याद कर लेना, बहुत सिंपल से। ईंट पर नाच, ये मैंने पढ़ी थी, क्रेजी जी का ट्रिक वाला यूट्यूब वाला ना, बहुत पहले, बहुत साल पहले पढ़ाई थी उसने ये। तो ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, थो से थॉमसन, जे से थॉमसन मतलब, ठीक है? पै से परमाणु, रे से रदरफोर्ड, नै से न्यूट्रॉन, चे से चैडविक। याद कर लेना। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने दिया। कब दिया? 1808 में। पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी ध्यान रखना। और साथ में एक ये चीज़ रट लेना आप, इन दोनों का द्रव्यमान जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? 1:2000। ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। द्रव्यमान अनुपात। तो इलेक्ट्रॉन के अनुपात से 2000 गुना ज़्यादा अनुपात होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान होता है किसका? प्रोटॉन का, ठीक है? इसके अलावा ये देखो तुम, गोल्डस्टीन ने एक कैनाल रे की खोज करी। देख रहे हो, गोल्डस्टीन ने कैनाल रे की खोज करी। यही है प्रोटॉन। हो सकता है कैनाल रे के नाम पे तुम्हारा ये आ जाए, यहाँ पे प्रोटॉन की जगह ये नाम आ जाए, ध्यान रखना। तो गोल्डस्टीन, डेट ये याद मत रखना, साइंस में कभी भी ये नहीं पूछता, ठीक है? बहुत रेयर ही होता है, ये सब कभी नहीं पूछता। तो बस नाम याद रखना। इलेक्ट्रॉन की खोज करी जे जे थॉमसन ने, गोल्डस्टीन ने करा कैनॉल रे की खोज, जिसको बाद में जाके हमने प्रोटॉन कह दिया, ठीक है? मेनली जब जे जे थॉमसन की बात आ गई तो तुमको इलेक्ट्रॉन में मेन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन ये लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन, ठीक है? इसके अलावा हम जानते हैं जे जे थॉमसन का जो परमाणु सिद्धांत था वो किस पर आधारित था? तो प्लम प्लम पुडिंग सिद्धांत, जो तरबूज के गोले में जिसके बारे में बताया है ना इन लोगों ने। तो क्रिसमस केक के बारे में बताया और एक तरबूज के बारे में बताया। ये सारे उदाहरण किसने दिए? जे जे थॉमसन ने। इसने भी परमाणु मॉडल दिया था, जे जे थॉमसन। और ये वही जे जे थॉमसन है जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। ये भी ध्यान रखना, ठीक है? इसने परमाणु मॉडल दिया, किसके आधार पर दिया? प्लम पुडिंग सिद्धांत किसने दिया? इसने। इसने क्या बोला कि जो पूरा तरबूज है, ये तरबूज है पूरा, ठीक है? इसका कहने का मतलब ये है, तो पूरा तरबूज है ना, इसमें बीज होते हैं काले काले, ठीक है? और बाकी पूरा वो तरबूज लाल खोखला होता है, बाहर से हरा खोखला होता है, ठीक है? तो इसने पता है क्या बोला? इसने बोला कि ये जो ये बीज है ना इसके, ये तो है इलेक्ट्रॉन। और जो पूरा खाने वाला पार्ट है ना पूरा, ये भी जो लाल लाल जो हम खाते हैं बाकी, ये है इसमें प्रोटॉन, ठीक है? और इस सिद्धांत को इसने नाम दिया प्लम पुडिंग। ऐसे याद रख लेना आप, ठीक है? ये किसने दिया? जे जे थॉमसन। ध्यान रखना, ये सिद्धांत किसने दिया आपको? इसने, ठीक है? इसके अलावा वही इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन। ये आ गया वापस से, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये आएगा, थॉमसन का परमाणु मॉडल किस पे आधारित था? तो तुमको ध्यान रखना है, प्लम पुडिंग सिद्धांत पर आधारित था, ठीक है? क्रिसमस केक का भी बताया था उसने, तरबूज का भी बताया था, एग्जाम्पल।
ये देख लो रदरफोर्ड आ गया। तो रदरफोर्ड ने भी एक परमाणु मॉडल दिया था। तो प्रश्न आपके सामने आएगा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस पर आधारित था। तो नाभिकीय मॉडल सबसे इम्पोर्टेंट और ग्राह्य मॉडल, दोनों में से कुछ भी आएगा रट लेना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस पर आधारित था, नाभिकीय मॉडल। तुम इसको बताओ कैसे याद रख सकते हो। रदरफोर्ड मतलब फोर्ड कंपनी का ट्रैक्टर, ठीक है। कहाँ लिया, घर में लिया, ग्राह्य है। तो फोर्ड कंपनी रदरफोर्ड, फोर्ड कंपनी का ट्रैक्टर कहाँ पे लिया, घर में लिया, नाभिकीय। तो ग्राह्य तो इसी रदरफोर्ड, ये तो समझ में आ जाएगा तुमको कि रदरफोर्ड फोर्ड कंपनी का ट्रैक्टर लिया घर में और नाप तोल के लिए नाभिकीय, कैसे भी याद रख रहे हैं, ठीक है। तो नाभिकीय मॉडल था इसका ये। इसने क्या करा था, सोने की पन्नी पर किरण बरसाई थी। कौन सी किरण बरसाई थी, अल्फा किरण। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि रदरफोर्ड ने अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत करने के लिए कौन सी विकिरणों का इस्तेमाल करा था। तो अल्फा ऑप्शन में आएगा, गामा, बीटा, ये सब ऑप्शन में आएगा, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, अल्फा कण, ठीक है। अल्फा हीलियम के कणों का, ये भी ध्यान रखना। अल्फा कण थी, हीलियम गैस थी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें अल्फा कणों में हीलियम के कण होते हैं, ठीक है, विकिरण जो होती हैं। तो ये पूछेगा कि उन्होंने कौन से विकिरणों का इस्तेमाल किया, तो तुम बताना अल्फा विकिरणों का इस्तेमाल किया, ठीक है। और हीलियम के कण भी थे इसमें। सोने की पन्नी थी, ठीक है, उस पर इन्होंने क्या करा, एक यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, एक पतली सी सोने की पन्नी ली, परत मतलब बहुत पतली, उस पर यहाँ से इन्होंने बैट रोशनी पटकी, ठीक है, हीलियम के कण फेंके। तो इसका ये क्या रिजल्ट निकल के आया कि सारी किरणें यूँ जा रही थी, मतलब उसने 12,000 से ऊपर फेंकी किरण यहाँ से, तो सारी सारी सीधी निकल गई यूँ, लेकिन 12,000 में से एक किरण रिटर्न हुई थी। तो प्रश्न ये आता है कि मतलब, वैसे तो कभी नहीं आएगा प्रश्न, लेकिन फिर भी तुम जान लो मोटा मोटा, यहाँ से इसने हीलियम के कण, अल्फा जो किरण थी, विकिरण थी, अल्फा विकिरण थी, और सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है, नाभिकीय मॉडल। तो यही ये रहते सोने के परमाणु। ध्यान रखना अल्फा कण देखिए लिखा हुआ, यही ध्यान रखना तुमको, ठीक है। प्रश्न यही आ जाएगा, अल्फा कण के बारे में पूछ लेगा कि कौन से विकिरणों का इस्तेमाल किया था रदरफोर्ड ने, तो अल्फा कणों का किया था, हीलियम की, हीलियम से आवेशित होते हैं अल्फा के कण, ठीक है। फिर इसमें तुम देखो इसको, इसी रदरफोर्ड को फिर क्या मिला, नोबेल पुरस्कार भी मिला, परमाणु के नाभिक की खोज। तो प्रश्न ये आ जाएगा कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने करी, तो तुमको ध्यान रखना ही है, ठीक है, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ये जिसने परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया, ग्राही मॉडल दिया, बस तुमको इतना ध्यान रखना है, लंबा नहीं करते हैं वीडियो को, फटाफट करते हैं, ठीक है। परमाणु के ये छोड़ो। तो इसने जो किरण फेंकी उसमें से क्या है, अल्फा कण फेंके ना, तो 190 डिग्री पर सारे सारे निकल गए, केवल एक नित कण था जो बाहर आया था वापस, ठीक है। और आप इसको छोड़ो। परमाणु का केंद्रीय भाग कैसा होता है, धनावेशित होता है, इसको नाभिक कहा जाता है। ध्यान रखना, परमाणु का केंद्रीय भाग धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। और परमाणु के नाभिक की खोज किसने करी, रदरफोर्ड ने, तुमको यही ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रॉन किस मतलब को जो चक्कर लगाते हैं पूरा, तो किस किस मार्ग में लगाते हैं, गोल गोल वर्तानुकाल, ठीक है, वर्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके बाद में ये हो गया अपना रदरफोर्ड, छोड़ो इसको। बोर, देखो नील बोर एक साइंटिस्ट बने, नील्स बोर, इन्होंने भी अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। और इन्होंने किसके आधार पर, कक्षक सिद्धांत दिया था इन्होंने, कक्षक मॉडल। तो मॉडल प्रश्न यही आएगा, कक्षक मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया, परमाणु का कक्षक मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया, तो नील्स बोर ने दिया। कक्षक मॉडल बताओ क्या होता है, देखो ये होता है, एक दो ये कक्षाएं होती हैं, तो ये नाभिक हो गया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे अब, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया कि इस कक्षा के अंदर, इसको कक्षा को बोलेंगे अपन यहाँ पे KLMN, ऐसे 4 कक्षाएं बताई उसने, ठीक है, ध्यान रखना ये कक्षाएं हैं KLMN। ऐसे उसने फिर बताया 2, 8, 18, 32, ध्यान रखना। अब ये सब आएगा नहीं, लेकिन तुम ध्यान रखना, नील्स बोर ने क्या करा, परमाणु मॉडल दिया, और कक्षक मॉडल था उसका परमाणु मॉडल, ठीक है। ये कक्षाएं समझाई थी उसने, ठीक है, कि भाई कौन कौन सा कितने कितने परमाणु इलेक्ट्रॉन चक्कर काट सकते हैं, तो ये किसने बताया, नील्स बोर ने। तो रदरफोर्ड का किस पर आधारित था, नाभिकीय मॉडल आधारित था, ग्राही मॉडल पर आधारित था, लेकिन इसका जो परमाणु मॉडल आधारित था, बोर का, नील बोर का कक्षक। तो तुम इसको बताओ कैसे याद कर लेना कि मैंने कक्षा में क्या करा, मेरी क्लासरूम पे बोर करा दिया मैंने, ठीक है, मतलब गड्ढा खुदवा दिया। मेनली क्या हुआ था कि परमाणु, इसने जो परमाणु मॉडल दिया था ना, उसमें बहुत सारी कमियां थी, तो उसको दूर करने के लिए इसने अपना मॉडल दिया, तो इसने दिया कक्षक मॉडल, ठीक है, ध्यान रखना इसको। फिर इसकी कुछ किताबें हैं, शायद तुम्हारे काम आ सकती है। नील्स बोर ने कुछ किताबें लिखी थी, एटॉमिक थ्योरी, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किताबें आ सकती हैं एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना इसका।
एटॉमिक थ्योरी और द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, ये किताबें किसकी हैं? बोर की। ये सारी किताबें बोर की हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि इसे नोबेल मिला था इन किताबों के लिए। तो बोर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट है, बाकी तो क्या है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। मैंने तुमको ट्रिक बता दी थी, ध्यान रखना। इसके अलावा ये कक्षक हैं, तुमसे पूछ सकता है ये कि एल एल के एल एम एन, इनमें परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, 18, 32, ठीक है। पीछे से तुमको बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी, इसके लिए हम रियली सॉरी, लेकिन तुम इसको देख लो, ठीक है। ये कैसे होता है, इसका कैसे निर्माण होता है, तो तुम इन चीज़ों में मत जाओ अब, ठीक है, लेकिन मैं तुमको क्लियर कर दूंगा आगे जाके, ठीक है। जैसे कि हीलियम है, तो हीलियम का अपना परमाणु क्रमांक क्या है? 2। तो 1, 2। तो पहली कक्षा जो होगी ना, इसमें 2 परमाणु क्रमांक हो सकते हैं। तो ये आएगा कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लाइन को तुम रट लेना। कक्षा के जितनी भी कक्षाएं होंगी, इसके सबसे भारतम जो आएगा कक्षा, जो भी कक्षा रहेगी, इसमें सबसे मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है इलेक्ट्रॉनों की? तो 8 हो सकती है। 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे 8 से ज़्यादा होगी तो हम उसको एक और कक्षा बना देंगे उसके ऊपर, ठीक है। ध्यान रखना कैसे बनती है दूसरी कक्षा। जैसे कि यहाँ पे मान लो किसी की संरचना, किसी परमाणु क्रमांक 11 किसका है? सोडियम का है, मान लो। इसको इसमें फिट करना है तो कैसे करोगे? पहली कक्षा में 2 कर दोगे, तीसरी में कर देगा 8, दूसरी में 8 कर दोगे, तो तीसरी में क्या बचा? 1। तो इसका संयोजकता भी 1 होगी इसकी, ठीक है, ऐसे ही बनता है। और ये देख, परमाणु की सबसे महत्तम, ये जो लाइन 3 बार आ रही है ना, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन ये आएगा, परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 8 हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। अष्टक, हाँ ये भी ध्यान रखो, अष्टक नियम किसने दिया था? अष्टक, अरे यार क्या लिख दिया, देखो ये चीज़ ध्यान रखना, अष्टक नियम भी दिया था किसी ने, परमाणुओं को कक्षाओं से संबंधित अष्टक नियम। नियम किसने दिया? नील्स बोर। ध्यान रखना ये चीज़। देखो, हाई हील लिए बिना भी चाचा नाना और फूफा नाचे, ना मांगो एल्थ मनी से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक। मैंने तुमको बताया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आ जाओ, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3। कितने समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के? 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तुमसे ये पूछेगा हाइड्रोजनों की समस्थानिक संख्या कितनी होती है, तो ये होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और देखो ये फिर से आ गया, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। प्रश्न आया कितने समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के? 3। इनके नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं? 2। याद रखना, ये पूछते हैं बार बार, ठीक है। तो एक ये रहा और एक ये रहा, इनका द्रव्यमान बता रखा है, ठीक है, छोड़ो इसको तुम। अब यहाँ आते हैं, इसमें ये तुमसे एक प्रश्न बनता है यहाँ पे कि यूरेनियम के, प्रश्न पता क्या है, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? किसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? परमाणु भट्टी में फ्यूल के लिए किसके समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का समस्थानिक कौन सा है? U-235। प्रश्न में ध्यान रखना, यूरेनियम 235 का यूज़ किया जाएगा परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में। कैंसर का उपचार होता है कोबाल्ट के समस्थानिक से। किससे होता है कैंसर का उपचार? कोबाल्ट के समस्थानिक से। कौन सा समस्थानिक होगा? C60। अब होता है घेंगा, गलगन रोग जिसको बोलते हैं, घेंगा। आयोडीन के समस्थानिक का यूज होता है कौन सा? I-131। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है तुम्हारे लिए। अब देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने करी? इलेक्ट्रॉन की करी जे थॉमसन और प्रोटॉन की करी किसने? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन और परमाणु में कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। परमाणु करी थी किसने? डाल्टन ने। और प्रोटॉन किसने करी? गोल्डस्टीन ने, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बता दिया। ये देखो, यहाँ देखो तुम, रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन को प्रयोग केंद्र की खोज करी। तो परमाणु के केंद्र की खोज किसने करी? नाभिक में क्या होता है? केंद्रक होता है। तो नाभिक की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने। तो केंद्र की खोज भी किसने करी होगी? किसने करी होगी बताओ? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ठीक है भाई, याद रखना।
परमाणु के केंद्र की खोज नील बोर द्वारा परमाणु मॉडल दिया अधिक सफल था। कौन सा नियम देते हैं? अष्टक नियम और कक्षक नियम। नील बोर ने, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने तुम पता कक्षा में मैंने कर दिया बोर, तो नील बोर, ठीक है। चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की खोज करी। रथफर एक मैंने बताया था ना, वो कौन सी ट्रिक बताई थी मैंने इसकी तुमने? क्या ट्रिक थी? ईंट पर नाच, नाच है तो ना से न्यूट्रॉन और छः से चैडविक। इसके अलावा ये देखो मैंने तुम बताया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान से कितना होता है? 1/2000 गुना। तो 1 होगा इलेक्ट्रॉन का और 2000 होगा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन, ठीक है। और ये परमाणु की कक्षा कितनी होती है? 1 2 3 4। यहाँ पे एक आगे भी बनती है, इसमें अलग होता है, लेकिन तुम इतना याद रखना KLM। इसमें कितना होगा? 2 8 18 32। लेकिन परमाणु ये इसकी कक्षाओं के अंदर भरे जाने वाले पर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन प्रश्न यह भी आएगा कि परमाणु की सबसे भारी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? 8, ठीक है। ये सब छोड़ो और यहाँ आते हैं अब। यहाँ ये सही और गलत पूछ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ हम देखते हैं एक बार। जे थॉमसन ने यह मॉडल प्रस्तावित किया था कि परमाणु केंद्रक में केवल न्यूक्लियस उपस्थित। पहली बात तो जे थॉमसन ने ये दिया ही नहीं था। किसने दिया था? जे थॉमसन ने तो हमको प्लम पुडिंग सिद्धांत दिया था, काजू केक और वो तरबूज वाला, ठीक है, प्लम पुडिंग सिद्धांत। लेकिन परमाणु का केंद्र की खोज तो रदरफोर्ड ने की थी। नाभिकीय वो नाभिकीय और ग्रही मॉडल देखे, ठीक है, तो ये गलत है। अगला लाइन है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, लेकिन नहीं करते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन अपने आप में एक मौलिक कण है, तो इसका निर्माण ये इलेक्ट्रॉन और इससे मिलकर नहीं होता है। सही और गलत पूछेगा तुमसे, वो अगर पूछेगा तो, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन से 2 ऑप्शन सही हैं, कौन से गलत हैं, ऐसे करके ना। हो सकता है ये वैसे छप जाए। मैंने तुम बताते इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से लगभग 1 ये होता है। ये किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का, और ये होगा प्रोटॉन का, ठीक है। आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने के लिए किया जाता है। हाँ वो तो ठीक है, सही है। इसके अलावा देखो 15वां क्वेश्चन देख लो तुम। रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रयोग किसकी खोज के लिए किया था? परमाणु केंद्रक। मैंने तुम बताया था नाभिकीय मॉडल करा था उसने, उसी में उसने परमाणु के केंद्रक की खोज करी थी। सोने की पन्नी ली थी और उसमें फिर अल्फा कणों की बारिश करवाई थी। अल्फा कणों की बारिश करवाया था। और कौन सी गैस? वो गैस थी हीलियम गैस, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा एक तत्व के समस्थानिक में क्या क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। प्रश्न ये आएगा, एक तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, समान है, समान बराबर क्या होती है? तो प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की समान संख्या अलग अलग होती है। तो अपन को करना है न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग। इसके अलावा फिर तुमसे पूछेगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनों की वो क्या है, मतलब संयोजकता क्या है? तो क्लोरीन का तुमको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, 17 होता है। तुम नीचे वाला देखो एक बार। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। 2 मैंने तुमको बताया था, 2 8 8 बन गया। तो इस अब दूसरी कक्षा 2 8 18 32 होता है ना, तो 2 8 और 1 10 और 1 11। ये कैसे बनेगा? तुम देखो 2 इसमें आ जाएंगे, 8 इसमें आ जाएंगे, बचा क्या? 1। तो 2 एक कक्षा बन जाएगी, इसमें ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से होगा ये, ठीक है। तो ये था भाई आज का वीडियो, और ये वीडियो हो चुका है ख़त्म। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, और अच्छे से पढ़ते रहना, तैयारी तुम्हारी अच्छे से करते रहना। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। राम राम, बाय, जय हिंद। पढ़ते रहना अच्छे से, एग्ज़ाम तुम्हारा नज़दीक आ रहा है, रिवीजन करते रहना। तुम्हारी केमिस्ट्री का केवल एक चैप्टर बचा है, वो मैं ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद तुम अपनी तैयारी में पीक पे तुम जोर लगाना, इनका रिवीजन कर लेना। इनकी प्ले लिस्ट बना दूँगा अलग से केमिस्ट्री की, फिर मैं फिजिक्स तुमको ऐसे कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। तब तक तुम पढ़ते रहो। राम राम भाई, ध्यान रखना अपना।